अजी सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो भी, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो तब आराम से पड़े रहते हो, ना काम करते हो, ना तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। बस तुम्हें आराम करने को कह दो। दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। अब उठते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मत उठो। अभी जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आपके ऊपर डालती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करना, मैं तो उठ गया। क्या लाजो, तुम भी सोने भी नहीं देती। मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। हमारे पास बड़ा सा घर है और नौकर चाकर है, आराम की जिंदगी है, और तुमने मुझे उठा दिया। सपनों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। हमारे पास ना नौकर चाकर है, ना बड़ा सा घर, और ना ही पैसे। ये सब तो तब आएंगे ना जब जाकर तुम काम देखोगे, कोई काम करोगे। पैसे ऐसे और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम करना नहीं चाहते। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हो, क्या खाक पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता हूं ना। एक हफ्ता काम करते हो, एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा। उधार पर राशन ला लाकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देखते? लाजो, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारे नजर में हो तो बताओ, मैं वो करने को तैयार हूं। कुछ तो शर्म करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगी। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ, जाता हूं। चिल्लाती क्यों हो? सुनाई देता है मुझे। क्या मुसीबत है? अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर धनीराम काम की तलाश में निकल पड़ता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, नमस्ते जमींदार जी, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। कल से आ जाना, कल काम समझा दूंगा। लेकिन ये बताओ जमींदार जी, काम के कितने मिलेंगे? एक दिन के 50 रुपए दूंगा। मैं काम तो करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और मैं 3 घंटे के 100 रुपए लूंगा। क्यों भाई, बाकी के मजदूर तो कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ है तो मत करो। सोच लो जमींदार जी, एक दिन तो राजा ही बनने वाला हूं, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसीलिए आपके पास काम मांगने आया हूं। तू अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को क्या कहीं का राजा समझते हो? औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं। चल निकल यहां से, बड़ा आया राजा बनने वाला। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूं। तुम्हारे जैसे कंजूस सेठ के पास काम करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। राम राम। फिर धनीराम वहां से चला जाता है और सोचता है, क्या करूं, मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी घर जाऊंगा तो लाजो के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करता हूं, यहीं लेट जाता हूं और आराम कर लेता हूं। शाम को घर जाऊंगा तो लाजो से कहूंगा कि मैं दिन भर काम देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और फिर सरजी के नीचे सो जाता है। शाम को घर जाने के बाद लाजो पूछती है, आ गए तो काम मिला कि खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं लाजो, दिन भर काम की तलाश ही कर रहा था। मेरे तो पैर दर्द होने लगे, लेकिन कहीं काम मिला ही नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम तो एक नंबर के आलसी हो। मुझे तो शक है,
पता नहीं काम देखने गए भी थे या नहीं। अरे नहीं लाजो, सच में मैं दिन भर काम की तलाश कर रहा था। अब मिला नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा खाओ अपनी माँ कसम। तुम्हारे माँ की कसम लाजो, मैं सच कह रहा हूं। कल फिर से काम देखने जाता हूं। ये चालाकी अपने पास ही रखो, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी माँ की कसम खाते हुए शर्म आ रही है क्या, जो मेरी माँ की कसम खा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है लाजो, तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ की तरह है। मैं भला उनकी झूठी कसम क्यों खाऊंगा? और तुम गुस्सा मत करो, मैं कह रहा हूं ना, मुझ पर यकीन करो। मैं फिर से कल काम ढूंढने जाऊंगा और पक्का कल काम करके ही लौटूंगा। फिर रात हो जाती है। धनी राम और लाजो घर के बाहर बैठे होते हैं। तब उनके घर बूढ़ा आदमी आता है और धनी राम उससे कहता है, कौन हो बाबा? इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं पास के गांव का ही हूँ, तीर्थ यात्रा पर निकला था। तुम्हारे हारे गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? धनी राम सोच में पड़ जाता है। इसे घर में आने दूं या नहीं? शक्ल से तो अच्छे घर का लग रहा है। धनी राम सोच ही रहा होता है, तभी लाजो कहती है, अरे क्या सोच रहे हो? कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे वो कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? शुक्रिया बेटी। बाबा, आपके बारे में कुछ बताइए ना, कहाँ के रहने वाले हो? बेटा मेरा नाम दीनदयाल है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। तीनों बेटों को व्यापार खोल के दिया ताकि वो कभी ना सोचे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों की शादी करा दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी मैं तीनों बेटों में बांट आया हूँ। सभी बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैंने सोचा जिंदगी तो काम करते करते ही गुजर गई, अब थोड़ा भगवान में मन लगाया जाए। अपने अंतिम समय में ईश्वर के समीप रहना चाहता हूँ, भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, इसीलिए यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा ये बात है, लेकिन एक बात बताओ बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना बेटा, मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। बेटे और बहू का क्या है, कल को वो ये ना समझे कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं अपने बेटे से थोड़ी मांग सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपने पास सोने की मोहरें रखी है जो मुझे जरूरत के समय काम आ सके। दीनदयाल धनीराम को वह मोहरे दिखाता है। धनीराम देखता ही रह जाता है और सोचता है, बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के, इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। इसे देखकर लगा ही था कि अच्छे घर का है, लेकिन इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के रहेंगे ये कभी नहीं सोचा था। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मुझे यहाँ रुकने की अनुमति दी, इतना अच्छा भोजन खिलाया, मेरे लिए बिस्तर लगा दिया। आजकल के जमाने में किसी अनजान आदमी के लिए कौन इतना करता है? अरे कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान समान होते हैं। आप आराम कीजिए। लाजो, तुमने देखा उसके पास कितने सारे सोने के सिक्के थे? हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कितना कुछ करके रखा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, वो तो है। सोचो, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। नीच आदमी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ये गलत है। उनकी मेहनत की कमाई है।
तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे लाजो, जरा सोच के देखो, मेहनत करके कमाऊं तो कितना वक्त लगेगा। इस बुड्ढे को ही देख लो अब जाके कि उसे फुर्सत मिली है और घूमने चला है। पूरी जिंदगी इसमें मेहनत में गवा दी। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गंवाना चाहता। जरा सोचो, अगर वो सिक्के हमें मिल गए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें तुमसे जलने लगेगी। तुम रानी की तरह राज करोगी। और वो तुम्हारी चचेरी बहन शीला, वो भी तो तुम्हें आए दिन ताना देते रहती है, तुम्हें नई नई साड़ियां दिखाती रहती है। सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। तुम जब घर से निकलोगे तो कितनी ठाठ से निकलोगी। सारी औरतों की नजर तुम्हारी साड़ी पर होगी। गांव की सभी औरतें तुमसे जलने लगेगी। और तुम ही तो कह रही थी कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तो मुझे लगता है ये मेहमान हमारे लिए भगवान बनकर ही आया है, और वो सब धन हमारे लिए ही लाया है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो गलत है ना? अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी वो बुढ़ा इतने सोने के सिक्के का करेगा क्या? उसकी तो उम्र हो चली है। अब उसे इतने धन की क्या जरूरत? उसके सिक्के की हमें ज्यादा जरूरत है। लाजो उसके बातों में आ जाती है। फिर दोनों रात को चोरी छुपे दीनदयाल के पास जाकर उसके सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं। बेटे, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा ठीक है, आराम से जाना बाबा। दीनदयाल वहां से चला जाता है। दूसरे गांव जाने के बाद दीनदयाल को एक आदमी मिलता है। कुछ खाने को होगा तो दे दो मालिक, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। अरे सुनो भैया, तुम इस गांव के लगते हो। वो क्या है ना, मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं हूँ। मुझे इस गांव में एक भंडारे का आयोजन करवाना है। क्या तुम बता सकते हो इस गांव का मुखिया कौन है? मैं उनसे मिलकर भंडारे का आयोजन करवाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए, मैं आपको मुखिया के पास लेकर चलता हूँ। फिर मनोहर दीनदयाल को उसे गांव के मुखिया से मिलाता है और उसे कहता है, जी पूरे भंडारे का लगभग कितना खर्चा आएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। यही लगभग 300 से 400 सोने के सिक्के लगेंगे। अच्छा ठीक है, आप व्यवस्था शुरू कर दीजिए। फिर खाना बनाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है और बहुत बड़े भंडारे का खाना बनाया जाता है। तब तक दीनदयाल मनोहर के घर ही रुकता है। मनोहर, लगभग सारा इंतजाम तो हो गया है, अब भंडारा बस शुरू ही होने वाला है। तुम एक काम करो, दीनदयाल जी से जाकर सोने के सिक्के ले लो। हमें सब्जी वाले को, राशन वाले को भी देने हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे एक कहने पर